हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं, हजूर ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कुछ लोग महज अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर इज्तिमाई तौर पर जिक्र करते हैं तो आसमान से एक निदा देने वाला निदा देता है कि खड़े हो जाओ, तुम्हें बख्श दिया गया है और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया गया है। इस हदीस मुबारक में गौर करें कि अल्लाह के जिक्र की महफिल की नीयत सिर्फ ये हो कि अल्लाह को राजी करना है, उसकी रजा जोई के लिए अगर इज्तिमाई जिक्र की महफिल का एहतमाम किया जाता है और रब ताला का जिक्र उस महफिल में किया जाता है तो फिर रब ताला गुनाहों को भी माफ फरमाता है और जो उसकी जिंदगी में गुनाह उससे सरजद हुए हैं, पारी ताला उस बंदे के उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। सो हमें चाहिए कि अल्लाह की रजा की खातिर जो है वो महाफिल जिक्र का इनेकाद करें, इसमें और कोई गर्ज ना हो और इकट्ठे होकर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश और मग़फ़िरत नाज़िल होती है। हज़रत सहल बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं, हजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग मजलिस जिक्र में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं और जब वो मजलिस खत्म होती है तो उन्हें कहा जाता है, खड़े हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे गुनाह बख्श दिए हैं, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है और तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल दिए गए हैं। इन दो रवायात से साबित हुआ कि इज्तिमाई तौर पर जिक्र करना गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया है और बंदे के गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं।